फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। चलिए मिशन टर्म 2 की आज से शुरुआत करते हैं और बाकी मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों पेपर क्लास 10 वाले बच्चों का यहाँ पर स्टार्ट होगा और विद इन आप देखिए 1.5 माह के अंदर अंदर पोर्शन कैसे कंप्लीट होता है। लेकिन गाइस आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डिलीवर होगा या लिंक या प्रोवाइड जो भी किया जाएगा उसे आप फुल सपोर्ट करेंगे, तब फिर इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने एक स्टैटिक्स को एक क्वेश्चन ले लिया है और स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है मीन और जो आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है मीन, मीडियन और मोड वाला। तो अब मीन से क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि पॉकेट अलाउंस 18 है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ एफ जो लिखा हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। इससे पहले आपको ये बताना होगा कि पहले कि आपको जानते हैं आपको मीन किसको कहते हैं या मीन का क्या फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द मीन? जैसे कोई नंबर हमारे पास है 10 है, 12 है, 15 है और मान लीजिए 16 और 20 है, ठीक है। अब इसको 10, 12, 15, 16, 20, अब ये नंबर जो दिया है उसका अगर हम लोग मीन निकाल लेंगे तो 10 या नंबर को ऐड करेंगे 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 20 और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म, यानी 1 2 3 4 5, आप 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे। अब इसे आप जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर 0, यहाँ 6 और 5 11, 11 और 2 11 और 2 13, कैरी 1 1 1 2 2 और 1 3 4 और 5, देखिए 1 2 3 4 एक कैरी था 5। ये हो गया आपका मीन। अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो 5 10 जा 50 और 5 10 जा 50 और यहां पर आपका बच गया 3, यानी इसको ऐसे तो देखिए डिवाइड अगर आप करना चाहें, देखिए कोशिश कीजिए कि आप स्पीड लाएं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है, बगैर स्पीड का आपका नहीं होगा। तो यहां पर आप फ्रैक्शन में आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये पार्ट मिलेगा। यानी एक चीज और सवाल मैं यहीं पर आपसे कर दूं कि अगर एवरेज और मीन में क्या कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। मीन और एवरेज एक ही वैल्यू निकलेगा। लेकिन कमेंट्स में आप जरूर हमें बताइएगा कि मीन यानी एवरेज और परसेंटेज में क्या फर्क है। तो गाइस ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो यहां पर हमने सीखा कि मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला तैयार हो गया। यहां पर समेशन जो दिया हुआ है ये 1 2 3 4 5, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू कहां तक? x5 तक, और जितना नंबर ऑफ टर्म होगा उससे 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये हुआ नंबर का मीन निकालने के लिए। लेकिन अभी यहां पर बाकी है मेरे भाई, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए एक अच्छी टिप्स बताता हूं, मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए दिया हुआ है, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है सीएफ। ये सब चीज की बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जान ले। फ्रीक्वेंसी जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 5 6, उसके बाद 2 3 4। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें और इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कौन फ्रीक्वेंसी है और कौन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखिए सबसे पहले यहां नंबर पे ध्यान दीजिए, 5 6 2 3 4, यह नंबर अगर आप देख रहे हैं ना, वो ना ही इंक्रीज फॉर्म में है, यानी 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9, इस तरह का नहीं है, और ना ही डिक्रीज फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 6 2 3 उसके बाद 4 हो जा रहा है। तो अगर कोई नंबर में अगर इस तरह का डेटा में अगर आपका यह नंबर अगर जैसे तैसे दिया हो, सीरीज में ना हो, ना ही इंक्रीज ऑर्डर में हो, तो वो जनरली फ्रीक्वेंसी होता है, यह फ्रीक्वेंसी ही होता है। अब उसके लिए हम लोग पहचानने सीख गए ना कि ये सीरीज में नहीं होगा, ना ही इंक्रीज ऑर्डर में होगा, ना ही डिक्रीज नंबर में ये नंबर मौजूद होगा। तो चलिए इसको सीएफ निकालने का तरीका क्या है। देखिए यहां पर सीएफ है ना, ये 5 का 5 लिख देते हैं। अब इसका निकालने के लिए तरीका क्या है वो देखिए, यहां पर 5 प्लस 6 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा? 11। ये नंबर को इसको जोड़ते जाते हैं मैजिक। देखिए 5 और 6 11, 11 और प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना हो गया? 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 ये हो गया 20। देखिए अब यह इंक्रीज फॉर्म में हो गया। कैसे हो गया? 5 11 13 16 20, ये बढ़ता हुआ क्रम में है ना।
तो ये CF हो गया फ्रीक्वेंसी। निकालने का तरीका फिर देखिए, सामने का सामने को पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद यह नंबर 6 जो है ये 5 से प्लस करके ऐड कर दीजिए 11, 2 को फिर 11 से ऐड कर दीजिए 13, 3 को 13 से ऐड कर दीजिए 16, 16 को ऐड कर दीजिए 4 से तो 20। लेकिन पॉइंट और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां इस नंबर का आप पहले इसका जोड़ निकालें। ठीक है, ठीक है, इसका जोड़ निकालिए। 6 5 11, 11 और 11 और 5 16, 16 4 20। ध्यान रखिएगा यह नंबर और ये नंबर दोनों आपका बराबर निकलना चाहिए, तब आपका सही फ्रीक्वेंसी निकला है। CF आपका सही उसी वक्त निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी का टोटल का जोड़ और CF का लास्ट टर्म का जोड़ दोनों बराबर होगा, तभी ये CF आपका सही निकला होगा। चलिए अब हम लोग मीन के फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको रफ कर लिया जाए और आगे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं 1 से 1.5 माह में अगर कंप्लीट कोर्स कराने के लिए, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। और मैं एक पॉइंट और यहां कह दूं, चलिए यह हो गए। अब यहां पर से मीन निकालने के लिए पहले फॉर्मूला मीन की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीन में हमको क्या जरूरत होता है, आपको एक जान लीजिए, मीन बराबर फॉर्मूला आप जान लीजिएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन होगा कि i इक्वल टू 1, और यहां पर एक कंडीशन होता है i इक्वल टू 1, यानी इसको 1 i और j क्या आता है, ठीक है, वो नंबरिंग के हिसाब से। अगर नहीं भी कीजिएगा तो चलिए ना, इतनी ही रखिए ना, कोई दिक्कत ना, उतना कहानी हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्शन में बहुत शॉर्ट आ रहा है। तो वो फॉर्मूला हो गया मीन का एफ एक्स बाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एक्स जो है वो मिड टर्म है। तो चलिए वो भी हम सीखते हैं कि मिड टर्म कैसे निकालते हैं और क्लास इंटरवल क्या होता है। देखिए कहीं जैसे देख रहे हैं ना, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, ये कंटिन्यूटी दिया हुआ है, एकदम कंटिन्यू दिया हुआ है ना। अगर डिसकंटिन्यू होगा तो कैसे निकालेंगे, ये सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये दिया हुआ है 11 से 13, फिर अगर 13 से 15 दिया हुआ है, 15 से फिर आपका 17 दिया, सपोज ये जो है ये क्लास इंटरवल है, यानी वर्ग अंतराल इन हिंदी, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। यानी ये हमारा जो है वो CI दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, ये हुआ क्लास इंटरवल। अब इसको हम लोगों को x निकालने के लिए, जैसे 11 से 13 के बीच का अगर आपको वर्ग चिन्ह, जिसको क्लास मार्क इन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। और ये निकालने का तरीका है कि जिसको कहते हैं मिनिमम, इसको कहते हैं मैक्सिमम। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो है 11 जो है वो हो गया मिनिमम वैल्यू। क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। और ये 13 जो देख रहे हैं वो हो गया मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह से यहां अगर आप बात कीजिएगा तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, और इसको बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसी तरह सभी में होता है, ये मिनिमम पहला वाला, बाद में मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज क्या करते हैं कि x प्लस x/2, यानी शॉर्ट में कहिएगा तो मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू को जोड़कर 2 से भागा करते हैं। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको देखिएगा, ये हो गया मेरे पास 11 और ये हो गया 13/2, हो गया ना, 11 प्लस 13 2। अब इसे आप जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 1 और 1 हो गया 2/2, यानी इसकी डिवाइड किया तो 12 मिला। तो इसका जो क्लास मार्क हुआ, यानी अभी देखिए हम समझाते हैं, यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, बहुत आसान है, लग रहा होगा ना कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर बाबू आप जान जाओगे तो आसान हो जाएगा। तो 11 और 13 का क्लास मार्क कितना मिला, 12।
कितना मिला, 12 निकला ना। इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा किया हमने। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड की जो करोगे तो 5 और 3 28 और 5 और 3 8 और 1 1 2 28, 28 को आधा करेंगे तो 14। अब देखो यहां से यहां का कितना फर्क है, फर्क कितना है, फर्क 2 का है। बस 2 जोड़ते जाओगे, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं मेरे बाबू। बस इस तरह का जो होगा उस तरह करते चले जाइएगा, ठीक है। एक को निकालना है, बाकी सबको सरिया के रख देना है, एकदम बहुत आसान तरीका है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपको फार्मूला भी मालूम हो गया, क्लास मार्क भी निकालने का फार्मूला हो गया, लेकिन क्लास मार्क को या वर्ग चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। समझ में आया, एक्स को से डिनोट करते हैं क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह को। चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहां पर मेरा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है देर का हो, यानी लंबा हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, ताकि आपका इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आ जाए, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे आरएस अग्रवाल हो, चाहे कोई भी बुक है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे इंक फिलअप कर देता हूं, थोड़ा सा लाइट कम हो गया है ना। ये प्रोसेस भी बाबू अब हो गया कंप्लीट। और चलिए यहाँ क्वेश्चन है क्या, मीन दिया हुआ है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। ये जो आपका डेली पॉकेट, खास करके ऐसे लिख दीजिएगा ना तो बहुत आसान होगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। पॉकेट अलाउंस ये आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, तो इसको कहिएगा CI, क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर, इसको आप लाइन लीजिए। फिर आपका दिया, इसी को देखिएगा, अभी हम पहले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, तब फिर आगे हम समझते हैं, इसको चार्ट थोड़ा बढ़ाना होगा। तो यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिखिए, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25, ये आपका दिया हुआ है। आगे भी हम देखते हैं इसका कैसे होगा। सारा खेल इस चार्ट में हो जाएगा। लग रहा होगा देखने में कि बहुत बड़ा और डिफिकल्ट होगा, नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। थोड़ा सा एक बार समझने की देरी है बाबू, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर देखेंगे तो यहां दिया हुआ है 7, यहां दिया हुआ 6, यहां दिया हुआ 9, ये दिया हुआ 13, ये F है और ये 5 और ये 4, ठीक है ना। चलो एक काम और करते हैं, इसको चार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब क्यों फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी कहने का क्या रीजन है। एक टेबल यहां भी बन जाएगा। तो बाबू यहां एक बार बता दें, फ्रीक्वेंसी इसलिए कह रहे हैं कि देखो 7, 6, 9, उसके बाद 13, अभी तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां फिर घट गया, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इस फ्रीक्वेंसी में हमको चूंकि मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, यानी इस बारंबारता का जोड़, इसको फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। तो इसका जोड़ नीचे डिवाइड होगा और ऊपर में एफ इंटू एक्स, तो इसको ये मेरा एफ है और एक्स निकालना होगा। तो एक्स निकालने के लिए यहां चले हम आएंगे, 11 प्लस 13, इन दोनों नंबर को जोड़ दो, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 24, 24 का आधा हो गया 12। क्योंकि अभी आपको हम बताया गया है कि निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला 11 प्लस 13/2, जिसको हम लोग क्लास मार्क कहते हैं ना, अभी पढ़े थे ना क्लास मार्क। तो चलिए, तो ये हो गया 12 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 28, 28 का आधा करेंगे तो कितना होगा 14।
उसी तरह से 2 ऐड करते हुए चले आइए, ठीक है, 28 और 24। क्लियर? यहां तक अगर आप आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर f इंटू एक्स, यहां फॉर्मूला में हमको चाहिए f इंटू एक्स, तो यहां f है, ये x है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया f प्लस एक्स, हो जाएगा f प्लस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 को 7 से तो कितना होना चाहिए, 12 7 84। और उसी तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौके 24 का 4 आ 2 6 64, ठीक है, 6 24 8 6 2 8 84 होगा ना, ठीक है, 84। इसके बाद 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 144, ठीक है। इसके बाद 13 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 20 को f से मल्टीप्लाई करोगे तो 20f ही होगा। 5 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110, और 4 को अगर 24 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 96। क्लियर? यहां तक तो मिल गया। अब सभी को जोड़ देंगे, और इधर भी हमको जोड़ना है, क्योंकि यहां बोला है समेशन ऑफ एफ एक्स का सबका जोड़ डिवाइड इसका जोड़, है ना, फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। पहले आप इसको कीजिए, क्या कहेगा, 84 84 144 234 110 और 96, इन सभी नंबर को पहले जोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ये नहीं जुटेगा, क्योंकि यहां पर 20f है। तो इन सभी को जोड़कर अगर आप आएंगे तो 752 प्लस 20f आएगा। क्लियर? यानी यह नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर को जोड़ दिया, प्लस 20f को छोड़ दिया। ठीक है, यहां पर अगर नहीं नजर आ रहा होगा हमको लगता है, तो उसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, यहां पर अगला यहां से बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां जरूरत भी नहीं है और यही सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहां फिर भी हम देखते हैं, इनको आप जोड़िए, इसको इस नंबर, इस नंबर, इस नंबर और इस नंबर, इस नंबर को जोड़ दीजिए। जो नंबर यहां तक नजर आ रहा है उसको जोड़ दीजिए। जैसी सभी को नंबर को जोड़िएगा वो हो जाएगा 44, और ये एफ एक्स्ट्रा नंबर है, ये नहीं जुटेगा क्योंकि यह लेटर के फॉर्म में है, तो प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो चलिए अब आपको यहां मैं बता दो, समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहां नीचे लाया है, जो दिख नहीं रहा होगा, 752 प्लस 20f, और समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये मिला है 44 प्लस एफ। ठीक है ना, ये निकल गया हमको। अब यहां पर क्वेश्चन में ही कह रहा था कि मीन जो है वो 18 दिया हुआ, देखिए 18 है ना, 18। अब हमें निकालना है मीन बराबर, आप फॉर्मूला यूज कीजिए, मीन बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। क्लियर? और अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे बाबू, तो यहां पर एफ एक्स का वैल्यू हो गया 752 प्लस 20f प्लस 44 प्लस एफ। क्लियर? इतना डिवाइड बाय इतना हम कर दिया फॉर्मूला पे, और मीन जो दिया हुआ है वो मेरा 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चूंकि आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, है ना। तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा मुझे कितना, सोचिए, ये मिलेगा मुझे 792 मिलेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 18 को f से मल्टीप्लाई किया, 18f। क्लियर? इक्वल टू ये हो गया 752 प्लस 20f, ये हो गया मेरा। क्लियर? इनको हमने कर लिया। अब क्या करना है कि यहां 18f जो है वो 20f की भेजिए, और नंबर को नंबर के साथ बैठा दीजिए, एकदम जोड़ा बैठा दीजिए, लड़का का लड़की के साथ जोड़ा बना रहे हैं। तो यहां देखिएगा 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस 18f। सॉल्व कीजिएगा तो 2f आएगा। कितना आएगा? 2f। 18 में से 20 में 18 घटाएंगे तो 2f होगा, और 792 में 752 घटाएंगे तो 0 हो गया, और ये हो गया 40। अब ये 20 बार में कैंसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना निकल गया? 20। कितना निकल गया? 20। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहां पर अगर हो सकता है, वहां पर तो हमको लगता है क्लियर आ रहा है।
सो गाइज इसी तरह का बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिशन टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है। अगर जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मैं देना चाहता हूँ। और मैं एक बात और यहाँ पर पॉइंट कहूंगा कि बच्चे मुझे देखिए, आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस पढ़ाई का। एक्चुअली क्या है, बच्चे जो है पढ़ना अब नहीं चाहते हैं, वो फिजूल की न्यूज़ों को सुनना चाहते हैं। तो क्या करें, हम सब भी मजबूर हैं, क्योंकि हम लोग एज ए ट्यूटर जरूर है लेकिन एज ए यूट्यूबर है, चूंकि हम लोग एक प्राइवेट टीचर भी है। तो इसलिए हम लोग का मजबूरी क्या है कि वो आपको न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड मीडिया, प्रिंट मीडिया के अनुसार से देना पड़ता है। ये भी सच्चाई है जो मैंने आप पूरी तरह से यूट्यूब पर इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस तरह का करूं। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करो पढ़ाई को लेकर, तो मैं सिर्फ एजुकेशन चैनल ही समझ के इसको बनाया था गाइस। बाकी आप लोगों के ऊपर डिसाइड करेगा इस चैनल का डायरेक्शन। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। जय